हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं इंग्लिश के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक मॉडल्स की जो सभी क्लासेस में आते रहते हैं। 8th में भी आते हैं, 9th में भी आते हैं, 10th में भी आते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा 11th 12th में भी आते हैं। तो मॉडल्स जो हैं ये एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है और सभी क्लासेस में, इवन ये जो छोटी क्लासेस हैं उनमें भी ये मॉडल्स आते हैं और स्पेशली 10th के बच्चे तो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और 8th में भी ये इंपॉर्टेंट होते हैं मॉडल्स। तो आज हम बहुत सिंपल थ्योरी के हिसाब से बात करेंगे। हम बुक की थ्योरी के हिसाब से नहीं जाएंगे। जिस तरीके से बुक में आपने देखा होगा कि एक लंबी चौड़ी एक लिस्ट बनी होती है और बहुत सारे उसमें रूल्स दिए गए होते हैं और जो बच्चा है वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर एक मॉडल का यूज किस किस जगह में करूं, तो उसके दिमाग में बहुत ज्यादा परेशानी पैदा हो जाती है। तो हम उसी परेशानी को अपनी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ईजी रूल से इस मॉडल को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडल की कैन की। कैन एक पावरफुल मॉडल है और कैन का मतलब सकता होता है, मतलब किसी काम को कर सकना। तो ये जो कैन होता है दो तरीके से होता है। एक तो ये कैपेसिटी के लिए आता है और दूसरा ये एबिलिटी के आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैन का जो यूज होता है वो एबिलिटी एंड कैपेसिटी, ये दो तरीके से यूज में होता है। अब मैं आपसे ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, कैपेसिटी और एबिलिटी क्या होती है। देखिए, कैपेसिटी होती है किसी भी काम को करने की क्षमता, ठीक है, और एबिलिटी होती है किसी भी काम को करने की योग्यता। तो क्षमता में और योग्यता में अंतर होता है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई भारी एक पत्थर रखा हुआ है तो उसको उठाने के लिए हमारे अंदर कैपेसिटी का होना जरूरी है, एबिलिटी का होना जरूरी नहीं है। क्योंकि एक पत्थर को उठाने के लिए हमारा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, हमारे अंदर ताकत होना जरूरी है, तो हम उस पत्थर को उठा सकते हैं। ठीक है, तो एक भारी पत्थर को उठाने के लिए हमारे अंदर कैपेसिटी होना जरूरी है। लेकिन मान लीजिए एक मैथ का क्वेश्चन है, उसको हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमारे अंदर एबिलिटी का होना जरूरी है। क्योंकि एक ताकतवर इंसान जरूरी नहीं है कि वो मैथ का सवाल सॉल्व कर दे, उसको एक कमजोर सा व्यक्ति भी सॉल्व कर देगा उसके अंदर एबिलिटी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एबिलिटी क्या होती है, कैपेसिटी क्या होती है। कैपेसिटी शारीरिक शक्ति से की जाती है और एबिलिटी मानसिक शक्ति से की जाती है। तो कैन का प्रयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, आपको सेंटेंस को पढ़ना होगा और उसके बाद में देखना होगा कि इस सेंटेंस के अंदर क्या डिमांडेबल है। ठीक है, उसके अलावा हम कैन का जो यूज है वो परमिशन के लिए भी करते हैं, परमिशन लेने या देने के लिए, किसी को देनी हो चाहे किसी से परमिशन लेनी हो, उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, कैन के कंसेप्ट को, कि कैपेसिटी और एबिलिटी का प्रयोग किस तरीके किया जाता है। जैसे मान लीजिए आई डैश लिफ्ट दिस बॉक्स। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मैं इस बॉक्स को, लिफ्ट मान होता है उठाना, उठा सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगी, कैपेसिटी आएगी। तो यहां पे क्या आ गया, कैन आ गया, क्योंकि इस सेंटेंस में हमको कैपेसिटी शो हो रही है। ठीक है, दूसरे में आई डैश सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना भी एक क्षमता पर ही निर्भर है, लेकिन वो क्षमता मानसिक है। तो यहां पर आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखिए, दोनों में ही कैन आया है, लेकिन पहले वाले में कैपेसिटी के लिए कैन आया है और दूसरे बारे में एबिलिटी के लिए जो है वो कैन का यूज हुआ है। तो आपको सेंटेंस को देखना है कि इसमें कैपेसिटी आ रही है, एबिलिटी आ रही है, उसके हिसाब से आपको उसको भरना है। ठीक है, पास्ट में नहीं होना चाहिए, वो पास्ट में उसकी हम अलग से बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद में मैंने आपसे बात की थी परमिशन लेने या देने के लिए। देखिए, कैन का जो प्रयोग है वो परमिशन के रिगार्डिंग इसलिए किया जाता है कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे साथ का है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम उस व्यक्ति से कैन लगा के उसको परमिशन ले या दे सकते हैं। जैसे कि कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं। कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं। तो देखिए, अगर हमसे बड़ा कोई व्यक्ति है या हमारी पोस्ट से बड़ी पोस्ट वाला कोई व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में हम कैन का यूज नहीं करेंगे। वहां किस चीज का यूज करेंगे ये हम आगे समझेंगे, अभी उसको बताना जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम यह बात कैन ही कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हम दूसरे टॉपिक पर जाएं।
लेकिन यदि आप मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति से परमिशन लेना चाहते हो जो आपके बराबर का है, जैसे आपका फ्रेंड सर्किल हो सकता है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है जो आपके बराबर का सा है, तो आप उससे कैन लगा के परमिशन ले सकते हो। कैन आई सिट हियर, क्या मैं बैठ सकता हूं, कैन आई टेक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको परमिशन ले सकते हो। उसके अलावा परमिशन दे सकते हो कैन यू गो नाउ, कैन यू गो नाउ, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसमें हम एक चीज और यूज कर सकते हैं कि अगर हम किसी को दे रहे हैं डायरेक्टली, यू कैन गो नाउ, तुम अभी जा सकते हो, ये परमिशन हमें दी है, तुम अभी जा सकते हो। अगर हमसे बराबर का है तो ये परमिशन देने के लिए आ गया, यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। तो किसी भी काम को तुम कर सकते हो, किसी काम को तुम नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए हम कैन का या कैन नॉट का प्रयोग हम करते हैं। इसको हम शॉर्ट में कांट भी बोल देते हैं। तो नेगेटिव है तो कांट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आई होप आपको कैन का ये समझ में आया होगा। तो कैन का जो यूज मोस्टली जो होता है वो मैंने आपके लिए बताया है, क्योंकि हमें उस लंबी थ्योरी में नहीं पढ़ना जो हमें कंफ्यूज करती हो, जैसे कि पासबुक की जो थ्योरी होती है वो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में डाल देती है। उसके लिए उसके अंदर जो टेबल बनी आती है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिबल होती है और बच्चे नहीं समझ पाते कि आखिर क्या क्या हम करते जाएं। तो इसीलिए कैन का यूज बहुत ही सिंपल वे में आपके लिए समझाने की कोशिश की गई है। इसी तरीके से हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप और भी मॉडल्स समझाएंगे।